वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन में कैपेसिटर देख रहे हैं और कैपेसिटर में हमने कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के कनेक्शन को समझा था। उस पर मैंने आपको कल कुछ न्यूमेरिकल्स बताए। आज भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल्स होंगे बिल्कुल सिंपल, लेकिन इनका फिगर सिंपल नहीं होगा। इसको पहले सिंपल बनाना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए, एक सर्किट मैं बनाता हूं। ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है। मान लीजिए ये 6 माइक्रोफराड है। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफराड और C2 की वैल्यू मान लीजिए 3 माइक्रोफराड। तो और इसमें सेल यानी सोर्स जोड़ दिया गया यहां पर। अब देखिए, बहुत बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे कि C1 और C2 किस कनेक्शन में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है या क्या। तो देखिए, सीरीज पैरेलल समझने के लिए जो सिंपलेस्ट मेथड है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले बैटरी के दोनों टर्मिनल का नाम दे दीजिए। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल का मैंने नाम दे दिया A और नेगेटिव टर्मिनल का नाम दे दिया B। अब आप ये देखेंगे कि C1 कैपेसिटर किन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, AB के बीच में। और AB के बीच में हम वोल्टेज दे रखे हैं, मान लीजिए 12 वोल्ट। AB पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे रखा है 12 वोल्ट और AB के बीच में ही जुड़ा हुआ है C1, यानी C1 को 12 वोल्ट मिल रहा है। C2 को देखें तो C2 का भी एक टर्मिनल B पर जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल A पर, यानी C2 भी जुड़ा हुआ है AB पर ही। यानी AB पॉइंट के ही अक्रॉस सोर्स है, AB पॉइंट के ही अक्रॉस C1 है और AB पॉइंट के अक्रॉस C2 है। तो क्या हम लोग इस सर्किट को ऐसा नहीं बना सकते हैं? ये हो गया C1, ये हो गया C2। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफराड और C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफराड और सोर्स दिया है 12 वोल्ट का और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A और नेगेटिव टर्मिनल B। यहाँ देखिए C1 AB के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, C2 भी AB के अक्रॉस और सोर्स भी AB के अक्रॉस। यहाँ आप क्लियर समझ गए कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एक बात याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन तभी कहलाता है जब दो कैपेसिटर के बीच से, जैसे ये C1 है और C2 है, इसके बीच से कोई और कनेक्शन ना निकला हो, तब तो ये सीरीज होगा। और कोई और कनेक्शन निकल जाए तब ये दोनों सीरीज नहीं कहलाएंगे। जैसे यहां देखिए, हो सकता है कोई स्टूडेंट समझ ले कि ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ इन दोनों के बीच से एक कनेक्शन निकला हुआ है, तो ये दोनों सीरीज नहीं हो सकते हैं, ये बात तय है। तो पैरेलल कैसे है वो हमने आपको बताया, और जब पैरेलल हो गया तो इसकी टोटल कैपेसिटी आप सिंपल निकाल सकते हैं, C = C1 प्लस C2 और ये 6 प्लस 3 यानी कि 9 माइक्रोफराड। अब जो भी निकालना हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा। अब देखिए, अगला एग्जांपल जो मैंने लिया है C1 C2 C3। ये तो क्लियर आप समझ रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच से कोई और कनेक्शन नहीं निकला है, इन दोनों के बीच से कोई और कनेक्शन नहीं निकला है। और बैटरी से जो भी चार्ज चलेगा तीनों में सेम चार्ज ही जाएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वोल्टेज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 12 वोल्ट ही तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए, यहां से एक वायर
यहाँ पे जोड़ दिया जाए और यहाँ से एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया जाए। अब देखिए इन दोनों के बीच से एक कनेक्शन निकल गया, इन दोनों के बीच से भी एक कनेक्शन निकल गया। अब ये तीनों ये निश्चित हो गया कि सीरीज में नहीं है। तो सीरीज में नहीं है तो फिर कैसे है, पैरेलल में है या क्या है, दो पैरेलल एक सीरीज या कैसा है, इसको समझे हम लोग। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि बैटरी के दोनों टर्मिनल का नाम दे दीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल का नाम मैंने दे दिया ए और नेगेटिव टर्मिनल का नाम मैंने दे दिया बी। और चूंकि इस पॉइंट और इस रास्ते चलिए तो यहां से यहां के बीच में कोई और कैपेसिटर नहीं है, तो जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। इसलिए मैं इस पॉइंट का भी नाम दे देता हूं ए। और यहां से यहां के बीच में कोई और कैपेसिटर नहीं है इस रास्ते, तो यानी जो पोटेंशियल इस पॉइंट बी पर होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी पहुंचेगा, तो इसका भी नाम मैंने दे दिया बी। अब देखिए तीनों को अब स्टडी करें हम लोग। कैपेसिटर C1 किन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी। कैपेसिटर C2 ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर C3 ए और बी के बीच में, और ये फोर्स जो 12 वोल्ट का है ये भी ए और बी के बीच में। यानी सारे कैपेसिटर और सेल ए और बी पॉइंट के बीच में ही जुड़े हुए हैं। तो क्या हम लोग इसका एक ऐसा सिंपल सर्किट नहीं बना सकते हैं? ये देखिए सेल के दोनों टर्मिनल का नाम हमने जो दिया था, पॉजिटिव टर्मिनल का नाम ए और नेगेटिव टर्मिनल का नाम बी। तो देखिए C1 जुड़ा हुआ है पॉइंट ए बी के क्रॉस, C2 भी जुड़ा हुआ है ए बी के क्रॉस और C3 भी जुड़ा हुआ है ए बी के क्रॉस, और सेल तो ए बी के क्रॉस है ही। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये कनेक्शन क्या है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये तीनों कनेक्शन, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस लाने के लिए C=C1 प्लस C2 प्लस C3 सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल जो मैंने लिया है, इसमें ये देखिए ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और ये सोर्स जो जोड़ा हुआ है V वोल्ट का यहाँ दिखाया हुआ है। तो तरीका हमारा वही होगा समझने के लिए कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। ऐसे तो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके सीरीज या कौन किसके पैरेलल। सबसे पहले तरीका वही चलना होगा हम लोगों को कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का नाम दे, पॉजिटिव टर्मिनल का नाम ए दे दिया और नेगेटिव टर्मिनल का नाम बी दे दिया। अब आप देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी जो पोटेंशियल यहां पर है वो पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी पहुंचेगा और इस पॉइंट पर भी पहुंचेगा। जो पोटेंशियल यहां है वो पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी पहुंचेगा। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बी, तो इसका पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो यहां भी पहुंचेगा, इसलिए उसका भी नाम हमने बी दे दिया। लेकिन अब ये बी का असर इधर नहीं जाएगा, बी का असर इधर नहीं जाएगा क्योंकि बीच में कंडेंसर है। अब देखिए हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आप यहां देखेंगे सोर्स जुड़ा हुआ है एबी पॉइंट के बीच में, C1 भी जुड़ा हुआ है एबी पॉइंट के बीच में, C2 भी एबी और C3 भी एबी के बीच में। यानी अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि तीनों कैपेसिटर और सोर्स एबी पॉइंट के बीच में ही जुड़े हुए हैं, तो इसका भी सर्किट ऐसा बन जाएगा। C1, C2, C3 और ये C, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए और नेगेटिव टर्मिनल बी।
अब मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कनेक्शन पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो टोटल सम आप निकाल सकते हैं, C = C1 + C2 + C3। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखने में तो पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, फर्क ध्यान दीजिए क्या है। पिछले सर्किट में इस रास्ते कोई कैपेसिटर नहीं था, इसमें यहाँ एक कैपेसिटर हमने जोड़ दिया है C4। अब इसका एक सिंपल सर्किट हम लोग बनाएंगे, और तरीका वही होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का नाम A दे दिया और नेगेटिव का B दे दिया। तो जहां तक कोई और कैपेसिटर नहीं है वहां तक पॉइंट A का पोटेंशियल वहां तक पहुंचेगा, यानी जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां भी होगा, वही पोटेंशियल यहां भी होगा। लेकिन इस बार A पोटेंशियल का असर इधर नहीं पहुंचेगा क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर है, और पॉइंट B का पोटेंशियल यहां तक जाएगा क्योंकि इस बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। आप यहां ध्यान देंगे कि इन पॉइंट्स पर A और B में से किसी का पोटेंशियल नहीं पहुंच रहा है, ना तो A पहुंच पाएगा ना B पहुंच पाएगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर्स हैं। तो इन पॉइंट का एक नया नाम मान लीजिए हमने दे दिया D। तो चूंकि यहां से यहां के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो जो पोटेंशियल D पर होगा वही इस पर भी होगा, वही इस पर भी होगा, तो तीनों का नाम हमने दे दिया D। अब इसका सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर BD के बीच में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना एज इट इज शुरू करें तो देखिए क्या होगा। BD दोनों पैरेलल में है और हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ इस प्रकार। ये है C1 और ये है हमारा सोर्स, और ये दोनों B पॉइंट ही है तो इसको हमने यहां मिला दिया, ये पॉइंट B है, और ये दोनों A पॉइंट ही है तो इसको भी मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दिया, और ये सोर्स है, और B पॉइंट से D पॉइंट तक दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, B से D तक। ये है C2 और ये है C3, B से D तक। ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद A से D तक एक कैपेसिटर है C4, तो A से D तक हमने एक कैपेसिटर बना दिया C4। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू देके मैं देखता हूं। जैसे मान लीजिए C2 की वैल्यू है 2 फराड और C3 की वैल्यू है 4 फराड, और 3 फराड 4 फराड, और मान लीजिए इसकी वैल्यू ले लेते हैं 3 फराड और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 फराड। अब देखिए तो ये है आपका 1 फराड, ये है 2 फराड, ये है 4 फराड और ये है 3 फराड। तो ये 2 और 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड नेम हम लोग दे देते हैं C23, यानी C2 और C3 का कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया C2 + C3 यानी 2 + 4, तो ये हो गया 6 फराड। C23 क्या है बता दीजिए, C2 + C3, ये हो गया 6 फराड। यानी कि इन दोनों के बीच में हम लोग B और D के बीच में एक कैपेसिटर दे सकते हैं 6 फराड की। तो जरा देखिए एक मैं दूसरा फिगर बनाता हूं। यहाँ ये C23 है जिसका वैल्यू है 6 फराड, और ये है 3 फराड, और ये सोर्स है V वोल्ट का, और यहाँ से एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है C4 जो 1 फराड है। अब यहाँ देखिए, अब पॉइंट्स दे दें, ये पॉइंट A नाम था, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम D। अब यहाँ देखिए आपको बहुत क्लियर पता चल रहा होगा कि ये कैपेसिटर C23 और C4 के कनेक्शन के बीच से कोई और तीसरा कनेक्शन नहीं निकल रहा है,
यानी ये तो तय हो गया कि ये कैपेसिटर जो बीडी के बीच में है C23 जिसका वैल्यू 6 फराड है और C4 जिसका 1 फराड है, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो इन दोनों का अगर हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम हम लोग दे देते हैं C234, C234 नाम दे दिया, तो ये किसका सम होगा? 1/C23 प्लस 1/C4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 प्लस 1/1, यानी ये हो गया 7/6, और इस प्रकार C234 की वैल्यू आ गई 6/7 फराड। 6/7 फराड, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो यानी इन दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू है वो आ गया 6/7 फराड। अब देखिए अगला फिगर मैं बनाता हूं। यहाँ एक कैपेसिटर है 3 फराड की, और यहाँ ये सोर्स जुड़ा हुआ है V वोल्ट का, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और B से A के बीच में, अब इन दोनों को तो मिला के हमने एक कर दिया तो D पॉइंट खत्म हो गया। B से D के बीच में इन दोनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, B से A के बीच में कॉम्बिनेशन है। तो B से A के बीच में बनाना है तो चाहे हम लोग इधर बना दें, जिसका नाम हमने दिया था C234, जिसका वैल्यू 6/7 लाए थे, या फिर इसी को B से A के ही बीच में बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये है आपका C3 है ये, और ये आगे आपका C234। यानी अब यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं कि C234 जिसका वैल्यू हमने लाया है 6/7 फराड, और C3 जिसका वैल्यू है 3 फराड, ये दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि इन दोनों का टर्मिनल AB के बीच में जुड़े हुए हैं और सोर्स भी AB के बीच में जुड़ा हुआ है। तो टोटल कैपेसिटेंस C = C234 प्लस C3, और इनके वैल्यूज क्या क्या है? 6/7 प्लस C3 की वैल्यू है 3। अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो मैं दिखाऊंगा। इसको तो देख लीजिए, ये सिंपलेस्ट वे है, लेकिन एक और मैं तरीका बताऊंगा जिससे ओरली आप बहुत कुछ कर सकें। अब देखिए, ये C1 है जो A से B के बीच में जुड़ा हुआ है, और बैटरी भी A से B के बीच में ही जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये बैटरी हमने बना दिया, और A से B के बीच में बैटरी है, A से B के बीच में C1 है। तो इस पॉइंट का नाम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का A और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का नाम B दे दिया, और इस पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है A से B के बीच में डायरेक्ट, ये है C1 जिसकी वैल्यू 3 फराड है, और B से D के बीच में दो कनेक्शन है, और फिर D से A के बीच में है। तो देखिए जी, क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट D मानते हैं, और यहाँ B से D के बीच में ये पॉइंट D हो गया। B से D के बीच में दो कैपेसिटर हैं, एक है C2 और एक है C3। वैल्यूज यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है। C2 की वैल्यू 2 फराड और C3 की वैल्यू 4 फराड है। B से D के बीच में दो कैपेसिटर, ध्यान दीजिए, B से D के बीच में C3 भी है और B से D के बीच में C2 भी है, और फिर D से A के बीच में ये कैपेसिटर है हमारा C4, D से A के बीच में। तो D से A के बीच में ये आ गया आपका C4। अब देखिए, ये बिल्कुल ही सिंपल सर्किट बन गया। अब इसको आप क्लियर समझ रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, C2 और C3 पैरेलल में हो गए, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन C4 के साथ सीरीज। अब देखिए, अगला मैंने सर्किट लिया है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये सोर्स है V वोल्ट का। तो
अब इसमें तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन किसके सीरीज है और कौन किसके पैरेलल है, तो इसके लिए भी वही तरीका चलेंगे, यानी बैटरी के दोनों टर्मिनल का नाम देंगे। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का नाम ए दे दिया और नेगेटिव का बी दे दिया। अब जरा देखेंगे, ए पॉइंट का असर इस कैपेसिटर के पार नहीं जाएगा, इधर पार नहीं जाएगा, इधर पार नहीं जाएगा, यानी ये पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ यही रहेगा। बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो बी का असर यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ध्यान दीजिए कि सोर्स जुड़ा हुआ है AB के बीच में, C1 भी जुड़ा हुआ है AB के बीच में, C2 भी जुड़ा हुआ है AB के बीच में, और C3 भी जुड़ा हुआ है AB के बीच में। यानी कि ऐसा तो हम लोगों ने कई क्वेश्चन बनाया कि ये तीनों कैपेसिटर AB के बीच में अगर जुड़े हुए हैं तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ये C1, ये C2, ये C3 और ये V सोर्स है AB के बीच में, तीनों कैपेसिटर भी AB के बीच में। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया? ये क्लियर आपको दिख रहा है कि ये तीनों पैरेलल में है। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बना करके दिखाया जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल समझने में दिक्कत होती। उसको कैसे पहले सिंपल बनाएंगे, समझेंगे कि कौन कैपेसिटर किसके सीरीज में है और कौन किसके पैरेलल में है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। कल मैं कुछ और न्यूमेरिकल बताऊंगा, अभी कुछ न्यूमेरिकल ही आपको सीखना पड़ेगा, तब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। धन्यवाद।